हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। तो साथियों, फिर से एक नए वीडियो में प्यून री एग्ज़ाम और परिचारी परीक्षा के लिए हिंदी का महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहां पर आ चुका है और इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, आप सभी अपना आंसर कमेंट करके बताइए और कितना क्वेश्चन आपसे सही होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम सीधा वीडियो की शुरुआत करेंगे। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, इसके पहले का सारा सेट रिवाइज कर लीजिए। काफ़ी इम्पोर्टेंट हम प्रतिदिन यहाँ पर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं पहला सवाल से। पहला सवाल है कि पवित्र संधि विच्छेद क्या होगा पवित्र का। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम में आया है तो याद रखेंगे। पवित्र का पो जोड़ इत्र होता है और एग्जाम में अगर पूछा जाए कि पवित्र किस संधि का उदाहरण है तो फिर याद रखेंगे पवित्र जो होता है वो अयादि संधि के उदाहरण होते हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 2 सवाल है यहाँ पर लिखा हुआ कि वह कुर्सी पर बैठा है। वह कुर्सी पर बैठा है तो रेखांकित पद में कौन सा कारक है। देखिए, जो ब्रैकेट में पर लिखा गया है तो कौन सा यहाँ पर कारक होगा। तो फ्रेंड्स, आप याद रखेंगे कि अधिकरण की विभक्ति जो होता है वो में होता है और पर होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। अगर ऑप्शन ए में अपादान की बात करेंगे तो जहाँ पर अलगाव होता है तो वहाँ पर अपादान कारक होता है और अपादान की विभक्ति से होता है। जबकि संबंध का जो विभक्ति होता है वो का के की होता है। तो इसे आप लोग जरूर याद रखिए। और संप्रदान की विभक्ति क्या होता है तो को के लिए होता है। क्या होता है, को के लिए इसकी विभक्ति होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है और यहाँ पर लिखा यथाविधि में कौन सा समास होता है। तो फ्रेंड्स, यथाविधि जो होता है वो होता है विधि के अनुसार। अगर इसका विग्रह किया जाए तो क्या होता है, विधि के अनुसार होता है। तो जिस समासिक पद का प्रथम पद अगर अवयव हो तो उसे अव्ययी भाव समास के नाम से जानते हैं। यहाँ पर इसका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल 4 दिया है, लिखा है रिक्त स्थान भरें। मेहनत का फल हमेशा होता है। तो मेहनत का फल हमेशा कैसा होता है, तो कई बार आप सुने होंगे कि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। क्वेश्चन नेक्स्ट 5 नंबर सवाल दिया है, लिखा है कि मैंने अपना काम कर लिया। तो इसमें रेखांकित पद में कौन सा सर्वनाम का भेद है। तो फ्रेंड्स, अपना जो लिखा गया है यह सर्वनाम का कौन सा भेद होगा। तो याद रखेंगे कि जहाँ पर स्वयं या अपने आप का बोध होता है तो वो आपका निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। यानी इसका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। 6 नंबर 6 में बताना है कि यज्ञ का विलोम शब्द क्या होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर यज्ञ का मतलब होता है अनजान। ठीक है, क्या होता है, अनजान होता है, जिसके बारे में नहीं जानते हैं। वहीं इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो विज्ञ हो जाएगा। तो यज्ञ का उल्टा क्या होता है, विज्ञ होता है। ऑप्शन बी में अल्पज्ञ लिखा है। तो जिसे अल्प ज्ञान हो, जिसे थोड़ा ज्ञान हो, अल्प ज्ञान हो, उसे अल्पज्ञ कहते हैं। और सर्वज्ञ होता है जो सब कुछ जानता है। जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल में लिखा है कि वारी किसका पर्यायवाची शब्द होता है। तो याद रखिएगा कि वारी जो पर्यायवाची होता है वो जल का होता है। और जल का आप और याद रख सकते हैं, नीर होता है, पेय होता है, अम्बु होता है। ठीक है, अम्बु होता है। चलिए आप लोग और कमेंट करके बताइए कि जल का पर्यायवाची और क्या क्या हो सकता है। पानी लिख सकते हैं, पानी भी हो सकता है। तो आप लोग और भी इसका कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नेक्स्ट है 8 नंबर। यहाँ पर सवाल लिखा है कि राम बहुत तेज दौड़ता है। रेखांकित पद व्याकरण की दृष्टि से क्या है। तो देखिए, यहाँ पर बहुत जो लिखा गया है ये क्या है। तो फ्रेंड्स, एक बात आप सभी जानते हैं यहाँ पर, ठीक है, जो विशेषण की विशेषता बताए, जैसे तेज यहाँ पर क्या है तो विशेषण है। तेज क्या है, विशेषण है। और तेज की विशेषता यहाँ पर बहुत बताने का काम किया है। तो याद रखेंगे कि जो विशेषण की विशेषता बताता है उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। तो इसलिए बहुत यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रविशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 दिया है, लिखा है शुद्ध वर्तनी वाले शब्द बताइए।
कवियत्री किस ऑप्शन में लिखा हुआ सही है? तो याद रखिए बी ऑप्शन में कवियत्री लिखना क्या है? राइट है। ये तो हजारों बार पूछा गया एग्जाम में, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है सेना में कौन सी संज्ञा है? तो फ्रेंड्स जहाँ पर समूह का बोध हो, ठीक है, तो वो आपका समूहवाचक संज्ञा होता है। तो चूंकि सेना में बहुत सारे सैनिक होते हैं इसलिए आंसर इसका सी करना होगा, समूहवाचक संज्ञा। नेक्स्ट 11 नंबर, और 11 में देखिए एक शब्द बताना है, जो युद्ध में अस्थिर रहता है उसे क्या कहते हैं? तो याद रखिए जो युद्ध में अस्थिर रहता है उसे युधिष्ठिर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट सवाल लिखा है उद्धार का सही संधि विच्छेद क्या होता है? ठीक है, तो उद्धार का होता है उत्त जोड़ हार होता है। क्या होता है? उत्त जोड़ हार। और ये किस संधि के उदाहरण है? तो याद रखना होगा व्यंजन संधि के उदाहरण है। नेक्स्ट 13 नंबर सवाल, यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। लिखा है सावधानी हटी डैश घटी। देखिए कई बार आप रोड पे ये बोर्ड लगा हुआ जरूर देखे होंगे कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, यानी इसका सही आंसर सी हो जाएगा, दुर्घटना भरना होगा इसमें। क्वेश्चन नेक्स्ट रहेगा 14 नंबर, और यहाँ पर सवाल लिखा है मेज पर कलम रखी है, इसमें रेखांकित पद का लिंग की पहचान करिए। यानी कुल मिला के कलम बताना है, कौन सा लिंग होगा, पुल्लिंग या फिर स्त्रीलिंग। तो आप इसमें कुछ सेंटेंस बना के देखिए। जैसे लिखते हैं मेरी कलम, क्या लिखते हैं? मेरी कलम लिखते हैं। तो यहाँ पर कलम जो हो जाएगा वो स्त्रीलिंग हो जाएगा। सही आंसर बी है। अगला सवाल यहाँ पर 15 लिखा है त्रिफला में कौन सा समास होता है? तो त्रि का मतलब 3 होता है। त्रि का मतलब कितना होता है? तो 3 होता है। तो जिस समासिक पद का पहला पद अगर संख्यावाचक होता है तो उसे हम द्विगु समास कहते हैं। राइट आंसर बी होगा। चलिए अगला सवाल फ्रेंड्स 16 नंबर सवाल देखिए। लिखा मोहन के पास 2 गाड़ियां हैं, रेखांकित पद में विशेषण पद का भेद बताइए। यहाँ पर विशेषण का कौन सा भेद का प्रयोग हुआ है? तो चूंकि 2 गाड़ियां जो लिखा गया है तो यहाँ पर निश्चित संख्या का बोध हुआ है कि गाड़ियों की संख्या कितना है? तो गाड़ियों की संख्या 2 है, तो निश्चित संख्या का बोध हुआ है, इसलिए हमें संख्यावाचक विशेषण लिखना होगा। राइट आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो लोहे का चने चबाना मतलब है कठिन संघर्ष करना। ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट है 18। सवाल में है कि विमुख का सही विलोम शब्द बताइए क्या है? तो विमुख का होता उन्मुख। क्या होता है? राइट आंसर ए ऑप्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 लिखा है कि मृग का पर्यायवाची शब्द बताइए क्या है? तो मृग का याद रखेंगे हिरण होता है, साथ ही साथ और याद रख सकते हैं इसका कुरंग होता है और सारंग होता है। कुरंग सारंग ये सभी हिरण के पर्यायवाची हैं। आप लोग और भी इसका कमेंट करके बताइए कि हिरण का और क्या क्या पर्यायवाची होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट 20 नंबर लिखा ईमानदारी शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो फ्रेंड्स ईमानदारी जो है व्यक्ति की गुण के बारे में बताने का काम किया है। इसे आप छू नहीं सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, इसलिए इसे हम भाववाचक संज्ञा कहेंगे। नेक्स्ट 21 रिक्त स्थान की पूर्ति करें। अंधे के हाथ लगना। तो देखिए एक मुहावरा पूरा करना है कि अंधे के हाथ लगना, तो होता है अंधे के हाथ बटेर लगना, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा। अंधे के हाथ बटेर लगना मतलब होता है कि बिना योग्यता के ही बड़ी चीज़ें प्राप्त करना, बिना योग्यता के ही बड़ी चीज़ें प्राप्त करना। नेक्स्ट 22 लिखा पंचवटी में समास कौन सा होता है? तो देखिए यहाँ पर पंच आ गया, और पंच का मतलब कितना होता है? तो 5 होता है, और 5 यहाँ पर संख्यावाचक है, तो अभी हमने तुरंत डिस्कस किया था, इसे द्विगु समास में रखते हैं। तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा है सत्कार में कौन सी संधि है, ये बताइए। सत्कार, तो सत्कार का अगर आप संधि विच्छेद करते हैं तो होता है सत्य जोड़कार। क्या होता है? सत्य जोड़कार होता है, और राइट आंसर बी हो जाएगा यहाँ पर व्यंजन संधि। अगला क्वेश्चन 24 सवाल में है कि वाह क्या दृश्य है, वाक्य में वाह क्या है? तो देखिए यहाँ पर
जो प्रयुक्त हुआ है, अगर हर्ष या खुशी का भाव व्यक्त हो, हर्ष, खुशी या फिर आश्चर्य इत्यादि का अगर बोध होता है तो उसे हम किस में रखते हैं? तो याद रखेंगे उसे विस्मयादि बोधक वाक्य में रखते हैं। राइट आंसर सी होगा। 25 लिखा है खेत का तत्सम रूप बताइए क्या है? तो तत्सम शब्द होता है जो संस्कृत के मूल शब्द से बने होते हैं, ठीक है। और खेत यहाँ पर तद्भव शब्द है, तो खेत का फ्रेंड्स क्षेत्र होता है। इस सवाल का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। नेक्स्ट लिखा है कि गायक का संधि विच्छेद करिए क्या है? गायक का संधि विच्छेद होता है गय जोड़ अक। इसका आंसर तो बिल्कुल याद ही रखना है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा टका सा जवाब देना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो टका सा जवाब देना मतलब होता है साफ मना करना, बी ऑप्शन, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए गद्यांश पर आधारित प्रश्न दिया गया है, तो एक बार गद्यांश को फटाफट रीड करिए। गद्यांश है समय बहुत बलवान है, जो व्यक्ति समय का मूल्य समझता है वह जीवन में कभी असफल नहीं होता। खोया हुआ धन फिर से मिल सकता है लेकिन बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता, इसलिए हमें अपने समय का नियोजन बहुत सावधानी से करना चाहिए। तो कुल मिला के समय के महत्व के बारे में बताया गया है। अब इस पर आधारित पहला सवाल का आंसर देखिए क्या है। लिखा गद्यांश के अनुसार सबसे बलवान क्या है? तो गद्यांश में स्पष्ट तौर पर बताया गया कि सबसे बलवान जो है समय है, और ये आपका रियली भी देखा जाए तो सबसे बलवान समय ही होता है। व्यक्ति बलवान नहीं होता है बल्कि समय बलवान होता है। नेक्स्ट 29 लिखा है जीवन में कैसा कौन असफल नहीं होता? जीवन में कौन असफल नहीं होता है? तो जो समय के मूल्य को समझता है वह कभी भी असफल नहीं होता है। चलिए आज का अंतिम प्रश्न है जिसका आंसर आपको कमेंट में बताना होगा। लिखा है क्या कभी वापस नहीं आता है? तो गद्यांश आप लोग फिर से रीड करके बताइए कौन सा आंसर सही है। क्या कभी वापस नहीं आता है? धन, स्वास्थ्य, बीता हुआ समय या फिर मित्र? उम्मीद है कि आप सभी इसका सही आंसर कमेंट करेंगे। चलिए आप लोग फटाफट कमेंट करिए। तो फ्रेंड्स देखिए चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो प्रतिदिन यहाँ पर आपका प्रैक्टिस सेट मिलता है हिंदी का और मैथ का भी होता है। सारा सेट यहाँ पर आप लोगों का हो रहा है, जीके का हो रहा है। चैनल पर नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और एक बार शेयर भी कर दीजिए।